खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पेड़ से लटकता मिला युवती का शव का मामला। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर मचा कोहराम। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार से किया इनकार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, आरोपी दे रहे धमकी। युवती का गांव के युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कंधई थाने की मजिस्ट्रा भवानीगढ़ का मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन 81। क्या नाम है आपका और क्या हमारा नाम बनवारी लाल है। क्या मामला? मामला उमाकांत, ऋतिक, अंशुमन और ये लोग शादी का झांसा दे के मेरे लड़की को भुलावा देते रहे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद 6 महीने बाद इन्होंने इनकार दिया शादी। कितने दिन से संबंध था? संबंध 2 साल से था। शादी जब इनकार कर दिया तो उसके बाद लड़की ने बोला क्यों शादी नहीं करोगे, आपने शादी को वादा किया था, फोटो है, सब रिकॉर्डिंग है, सारा उन्होंने मामला ये बताने के बाद जब उन्होंने नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का कार्यक्रम किया। उसके बाद जब वो कानून का सहारा पाई तो उसके बाद वो लड़का जेल चला गया। लड़का जब जेल चला गया तो इन्होंने धमकी, रोज गाली, कहीं धमकी मारने कहा है कि हमारा लड़का छूट के आएगा तुम्हें गोली मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? उमाकांत कौन? उमाकांत चौबे, लड़का का बाप। आयुष थाना कदई, हनुमानगढ़। उसके बाद जब कल सुबह 7 बजे उन्होंने आया तो घर पे, उसके बाद बद्दी गाली देने लगा, बोला कि मेरे बेटे की बिल हो गई है, छूट के आएगा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हारी लड़की को घर में घुस के खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने ये कह के चला गया। उसके बाद करीब 9:30 पौने 10 बजे या 10 बजे करीब मेरी लड़की डिब्बा लेके बाहर गई। उसके बाद वहाँ पर मार के टांगा गया कि फांसी लगा के टांगा गया, कैसे टांगा गया हमें नहीं पता है। और जब वो वहाँ से वो लोग उन्हीं के घर वाले आके बताए कि तुम्हारी लड़की कहाँ पर है, तो घर वाले बोले कि घर में सो रही है। उसके बाद जब घर में देखने गई तो उसके बाद लड़की घर में नहीं थी, तो बोले कि तुम्हारी लड़की वहाँ फांसी लगाई है, खत्म हो गई है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, जैसे मेरी लड़की का खत्म हुई है वैसे उनको भी होना चाहिए। तीनों लोग का हमारा मुकदमा लिखा जाए और तीनों लोग को गिरफ्तार करें। इसकी शिकायत आपने कदई थाने में दिए हैं। कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के लोग आए? कोई नहीं आया था। क्या नाम है? सीता देवी। क्या घटना? क्या कल सुबह 8-9 बजे रीना घर पे थी, खाना पीना खाए, चाय पानी सारा सब कुछ किए। उसके बाद हम कपड़ा धुलने लगी और इनके मम्मी झाड़ू पोछा घर में करने लगी। फिर उसके बाद मतलब हमने देखा नहीं रीना को क्या हुआ, क्या मतलब कि वो डिब्बा भर के बाद में गए लैट्रिन के लिए। फिर उसके बाद मतलब मैं तो कपड़ा धो रही थी तो मतलब डिब्बा भरी गए, मतलब देखी नहीं मैंने कि रीना कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और उनके घर वाले उसके बाद मतलब कपड़ा धुल रही थी और क्या नाम, आयुष राहुल और क्या नाम आशीष घर पे आए। मतलब वो बोल रहे थे रीना कहाँ गई, मतलब पूछी रीना क्या करोगे, कहें कि बताओ रीना कहाँ गई, रीना घर में सो रही है। मतलब रीना घर में नहीं है, रीना बाग में फांसी लगा ली। वो कहते रीना तो घर में है, मुझे मालूम नहीं है, सबको मतलब गए थे बाग में, हमको सबको मालूम नहीं है, वो जाके खुद मतलब कि हमसे पहले पहुंच गए थे। कौन बताया आके? अंशुमन राहुल और अंशुमन उमाकांत के मतलब लड़का, आयुष राहुल उमाकांत का लड़का है। काली चरण के बेटवा है राहुल। इन्होंने
करके उन्होंने क्या बताया आपको? बताया रीना फांसी लगा ली बाग में। उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने फांसी लगा ली है। हाँ, फांसी किस जगह लगाया था? किस जगह कांड बात हुआ था? बाग में बाग में। बाग में हाँ, वो लैट्रिन करने गई थी। लैट्रिन करने गए थे। तो आपको उन्होंने आके बताया कि हाँ वहाँ पे ऐसी ऐसी वारदात हो गई है।